मैं। नमस्कार सभी को। जय आरसीएम 1 PM। जय आरसीएम। मैं इस मंच के माध्यम से सबसे पहले परमपिता परमात्मा को नमन करती हूँ। नमन करती हूँ मैं अपने सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज को, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी उपलब्धि होती है, कुछ अच्छी चीज एडिटिंग होती है, वो मेरे सतगुरु की कृपा से होती है। नमस्कार करती हूँ मैं यहाँ पे टीसी सर को, जिन्होंने हम जैसी लाखों बहनों को इतना सुंदर सा सिस्टम देके और कामयाब बनाया है, और दुनिया में, भारतवर्ष में एक अपना नाम करने का हमें मौका दिया है। नमस्कार करती हूँ मैं बीसी सर को यहाँ से, क्योंकि बीसी सर ने हमें ये 1 PM का जो प्लेटफॉर्म दिया है, यहाँ पे हम एक से एक बहनें, हजारों हजारों लाखों लाखों बहनें आकर अपना जीवन संवार रही है, अपना जीवन भी संवार रही है और लोगों के जीवन को संवारने का भी माध्यम बन रही है। तो आओ साथियों, यहाँ पे अपनी स्टोरी बोलनी होती है। सबसे पहले मैं अपना नाम परिचय करा दूं। मेरा नाम हेमंती रावत, मैं उत्तराखंड गढ़वाल से बिलोंग करती हूँ और वर्तमान में ऋषिकेश में रहती हूँ। इस खूबसूरत से सिस्टम को अपने ग्रेट अप्लायंस के माध्यम से, अपने गुरुजनों के माध्यम से, अपने हस्बैंड के साथ में 2 साल से इसको जी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। साथियों, इसमें आने का तो कुछ बड़ा कारण नहीं बना है। इसमें जब मैं आई हूँ यहाँ पे, आदेश सर आए थे। आदेश सर ने सबसे पहले महावीर सर को भेजा था, खत्री जी को भेजा था यहाँ पे, और इस सिस्टम के बारे में बताया था, क्योंकि पहले भी मैं इस सिस्टम में आके क्विट हो चुकी थी। तो उन्होंने इसके बारे में मेरे को बताया। आदेश सर आए, सबसे पहले मैं आदेश सर के लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगी, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर उस दिन आदेश सर नहीं आते तो मेरे हाथ से इतनी सुंदर, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छूट जाती। आदेश सर आए, उन्होंने प्लान के बारे में बताया, सिस्टम के बारे में बताया, तो इतना कुछ मतलब ज्यादा मन नहीं था करने का, लेकिन मेरे को ये लगा कि आदेश सर उम्र दराज भी हैं, हमसे बड़े भी हैं, एक टीचर हैं, और ये हम मेरे घर पे आए हैं, इन्होंने मेरे को बताया है। तो मैंने उनको कहा कि सर कोई बात नहीं है, मैं इसमें अपनी खरीदारी तो कर दूंगी, लेकिन मैं किसी को नहीं इसमें ज्वाइन करूंगी, ना मैं बताऊंगी, ना मैं ज्वाइन कर सकती हूँ किसी को, क्योंकि मेरे को लगता था कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो साथियों, सबसे पहले जब इसमें आई हूँ तो मैंने एक मतलब 15-20 दिन तक तो किसी को नहीं बताया। अपने हस्बैंड को पूछा, उन्होंने कहा कि तेरा जो मन है, तूने करना है तो कर ले। तो मैं इसमें जैसे सर आए, मैंने अपनी आईडी डाल के उसमें खरीदारी करके मैं घर आई। धीरे धीरे ग्रुप में सर ने मेरे को ज्वाइन कर दिया, उसमें 1 PM का लिंक आने लग गया, मैं 1 PM में जुड़ने लग गई। उसमें हरिद्वार में पहली मीटिंग हरिद्वार में हुई थी, तो उस ग्रुप में से मेरे को पता चला कि हरिद्वार में मीटिंग है। आदेश सर का फोन आया था कि बहन जी आप आ सकते हो, तो मीटिंग है हरिद्वार में, तो आप आ जाओ। तो साथियों, उस टाइम ना तो कोई अपलाइन, ना कोई डाउनलाइन, ना कोई साथी, कोई साथ में नहीं था। मैंने सोचा हरिद्वार में जाऊंगी तो कोई भी साथ होना चाहिए। कुछ जानकारी भी नहीं थी, मन था मेरा कि मैं जाऊं और इसके बारे में जानकारी लूं, इसके बारे में देखूं कि क्या है, कैसे कैसे कर सकती हूँ। तो मैंने अपनी छोटी बेटी को बोला कि बेटा मेरे साथ चलना है। तो बेटी ने भी बोल दिया कि मम्मी मैं क्या करूंगी वहां जाके, ये तो आंटियों का काम है। तो फिर मैंने उसको बोला कि बेटा कोई बात नहीं है, तुमने कुछ करना नहीं है, लेकिन एक साथ के लिए चलना है मेरे साथ में। तो बेटी के साथ में जैसे मैं वहां पे गई, तो वहां पे मीटिंग हुई और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सर लोग मिले, सर लोगों ने बात करी, बिटिया मेरी साथ में थी, तो सर ने पूछा कि ये बिटिया कौन है। मैंने कहा ये मेरी बिटिया है। तो पूछा उसके बारे में, क्या करती है। मैंने कहा इसने MBA किया हुआ है और अभी जॉब के लिए देख रही है। तो उन्होंने थोड़ा सा बिटिया को समझाया। तो घर आके साथियों, मैंने जैसे अपनी बिटिया को पूछा कि बेटा तुम्हारी आईडी डाल दूं, तो उसने कहा कि मम्मी, उसको भी अच्छा लगा, वहां पे सिस्टम अच्छा लगा, उसने कहा कि बहुत अच्छा है, लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ, या मेरा मन नहीं है इसको करने का। तो उसने कहा कि मम्मी आईडी तो आप डाल दो, मैं थोड़ा सा अपना सामान ले, जो कुछ मेरा होता है, जैसे कॉस्मेटिक का सामान हो गया, शैम्पू वगैरह, ये सारे मैं ले लूंगी, अगर डालना है तो आप डाल लो। तो साथियों, जैसे कि एक अंधेरे में होता है, मैंने सोचा कि चलो डाल देती हूँ, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। इस तरीके से साथियों सफर की शुरुआत हुई।
और ये शुरुआत करते 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 कैसे पता नहीं चला, मेरी एक और सहेली है, उसको बताया कि मैंने आरसीएम ज्वाइन कर लिया है, उसमें से सामान बहुत अच्छा है, मैं यूज कर रही हूँ। और दीदी अगर आपको जब सामान लोगे तो मेरे से लेना, अच्छा लगेगा तो अगले महीने भी लेना, नहीं तो मत लेना। तो पहली एक वो इंसान है जिसने बोला तूने अपनी आईडी डाल ली, मैंने कहा हाँ दीदी मैंने डाल दी। तो बोला कि फरवरी का महीना है ये, मैं फरवरी की तो राशन ला चुकी हूँ, मार्च में शुरू में मेरी आईडी डाल देना, मैं अपनी आईडी से खरीदूंगी, तेरी आईडी से नहीं खरीदूंगी। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा चलो। तो ऐसे करते करते साथियों कब कब धीरे धीरे एक से दो, दो से चार ऐसे आते गए। बीच बीच में संघर्ष भी आता गया, ऐसा नहीं है साथियों कि किसी भी काम को करना है तो उसमें संघर्ष आते ही आते हैं। हम छोटा सा भी काम करते हैं, जैसे कल सर भी बता रहे थे कि हम किसी भी काम को करते हैं तो उसमें लर्निंग बहुत जरूरी होती है, उसमें सीखना होता है। तो जैसे पहले होता था कि पहले हम फोन पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे कहीं हम ये जो होते हैं सीरियल आते हैं, रीले आते हैं, उसको देखते थे, अपना काम घर का काम खत्म करके उस पर हमारा टाइम टाइम व्यतीत होता था। लेकिन साथियों जैसे मैं आरसीएम में आई तो चाहे मैंने वीडियो के माध्यम से हो गया, मीटिंग्स में, मैंने 1 PM कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि 1 PM में मैं जैसे जुड़ती थी तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। उसमें कई प्रकार की बहनें आती थी, पहले मेरे को लगता था कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, मैं इसमें नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जब मैंने देखा वहां पे एक प्रिंसिपल भी बहन आती है, एक बार एक बहन की मीटिंग आई थी तो वो दिल्ली डिग्री कॉलेज में वो लेक्चरर है। मैंने कहा ये तो बहुत ऊंची पोस्ट पे है, ये बहुत पढ़े लिखे हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ। एक बार एक बहन की स्टोरी आई साथियों, वो नेपाल की बहन थी, तो उसने कहा कि मैं अंगूठा छापूं, लेकिन इस सिस्टम में मैं इतने अच्छे से काम कर रही हूँ कि अगर मैं प्लान देने के लिए आईएएस अफसर के घर पे भी जाऊंगी तो मेरे को कोई झिझक नहीं होती है, मैं आराम से उनको प्लान देती हूँ। तो इसको देखते देखते साथियों मेरे मन में भी आया। फिर जैसे मैं इसकी गहराई में गया, मैंने कही तो बहुत अच्छा काम है, इसमें हम अपने घर में भी अर्निंग का साधन बन सकते हैं, और दूसरे के घर में भी हम एक उनके लिए माध्यम बन सकते हैं, उनकी मदद करके उनको अपने साथ में लेके उनके घर में भी खुशहाली आ सकती है। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा मंच है, ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि मैं सत्संग जाती हूँ, सत्संग से बिलोंग करती हूँ, वहां पे भी हमारा यही सारा सिस्टम होता है कि संस्कार सेवा सुरक्षा, वहां पे भी संस्कार सिखाए जाते हैं, सेवा सिखाई जाती है। तो मेरे को लगा कि जिस माहौल में मैं जाती हूँ, मेरे को सबसे ज्यादा पसंद इसीलिए आया कि यहाँ पे हम अपने अपने लिए करते, हमने दूसरों के लिए करेंगे तो हमारे अपने लिए हो जाएगा। तो ऐसे साथियों एक साथी आए, दूसरे साथी आए, बोलते नहीं है कि हम अकेले चले थे सफर में और रास्ते में और कारवां बनता चला गया, पता नहीं चला सर कैसे कब बिगनर की पिन नहीं आई, सीधा स्टार्टर की आई, ओपनर की नहीं आई, सीधा ईगल की पिन आ गई, जैसे जैसे आगे बढ़ती गई। लेकिन साथियों मेरे को इतना अंदाजा नहीं था कि इतना जल्दी मतलब इसमें अच्छा काम हो सकता है। तो अपने साथियों को, अपनी सहेलियों को जैसे बताती गई, धीरे धीरे अपनी छोटी बहन को लाई, अपनी बड़ी बहन को लाई, सबसे पहले के पास जाता है कि मैंने कहा ये बहुत अच्छा काम है, आप इसमें कर सकते हो, कुछ कुछ नहीं करना है, खरीदारी करनी है, अपनी दुकान चेंज करनी है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें बढ़ते गए तो 1 PM में आके फिर मेरी नूतन मैडम से मुलाकात हुई। मैं बहुत दिल से नूतन मैडम के लिए जबरदस्त तालियां सबसे चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने डे 1 से ही, जिस दिन से वो मेरे को मिली हैं, उस दिन से ही जैसे बोलते हैं कि एक बच्चे की उंगली पकड़ के चलना उन्होंने सिखाया है। राठी सर का विशेष योगदान है हर बात के लिए, जैसे जैसे भी अब पिन नजदीक आती है या कोई काम करना होता है, जैसे अब 20 तारीख आ गई है तो मेरे को पूछते हैं कि बहन जी कितना बिजनेस जा रहा है, इस बार इतना करना है, मेरे को यकीन नहीं होता है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि सर नहीं हो सकता है मेरे से ना, वो बोलते हैं कि क्यों नहीं होगा। और जिस जिस बार भी जितना जितना जब जब भी सर ने बोला है, वो मेरे को पता ही नहीं चला वो कैसे, मतलब वो मैं वहां उस टारगेट तक पहुंच गई हूँ। छोटे छोटे टारगेट आते हैं, उनके बारे में बताते हैं, मीटिंग के माध्यम से तो बताते ही, पर्सनली भी उनके परिवार से एक परिवार का बहुत अच्छा संबंध बन गया है। तो ये सिस्टम साथियों इतना बढ़िया सिस्टम है कि इसमें हमारा एक छोटा सा परिवार हमारा होता है, हमारे किसी की 2 बहनें, किसी की 1 बहन, 2-4 हम भाई बहनों का परिवार होता है, लेकिन इसमें हजारों हजारों भाई और हजारों हजारों हमारी बहनें बन गई हैं। तो इतना सुंदर सिस्टम है। जब ये रॉयल्टी की पिन आई थी तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जब धीरे धीरे मैं इस सिस्टम में बढ़ती गई
तो मैंने देखा कि इसमें सर ने बताया था कि आप इसमें अपने परिवार को एक्स्ट्रा इनकम दे सकते हैं, तो मेरे को लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जैसे जैसे मैं इसमें घुसती गई, तो पहले जो मेरी इनकम आई थी साथियों, वो आई थी 623 रुपए की। तो मैंने उसको 2-3 बार देखा था अपने फोन पे, 2-3 बार देखा था कि मेरे 623 रुपए आए हुए हैं। मैंने अपने मन में सोचा कि इसमें 623 रुपए आ गए हैं, तो इसका मतलब कभी ऐसा दिन भी आएगा कि मेरे 6,000 आ जाएंगे। और बस ये वही मैंने अपने मन में एक सपना बनाया था कि हमारा प्राइवेट काम है, हमारी कोई पेंशन नहीं है, अगर मैं इससे 5-7 हजार अर्निंग कर सकती हूँ, तो हमारे लिए बुढ़ापे के लिए अच्छा हमारा साधन बन जाएगा। बच्चे के आगे हम बच्चे को परेशान नहीं करेंगे अपने बेटे को कि बेटा आज हमारे लिए दवाई के लिए चाहिए। आज जब एक एक एज आ जाती है, तो जिनके अपने पेंशन नहीं होती है, जिनके अपनी सेविंग नहीं होती है, वो अपने बच्चों पे निर्भर हो जाते हैं। तो यहाँ से मेरे को एक सपना जागा कि हम अपने बच्चे पे निर्भर नहीं रहेंगे। मैं अगर इसमें थोड़ा सा काम करूंगी और 5-7 हजार हमारी आने लग जाएंगी, तो हमारी पेंशन बन जाएगी। लेकिन साथियों, बहुत जल्द ही, मैंने सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी 623 रुपए आए, फिर 3,000 आए, 5,000 आए, 7,000 आए, कब मैं 10,000 12,000 पे पहुंच गई मेरे को पता ही नहीं चला। जब मैं 10-12 हजार पे पहुंच गई, तो जब मेरे को आते थे पैसे, तो मेरे को खुशी नहीं होती थी। फिर मेरे को ये लगता था कि मेरे तो आ रहे हैं, लेकिन अब मेरे को इसमें मेरे को बहुत आ रहे हैं, 10-12 हजार बहुत है मेरे लिए। अब मैंने अपने साथियों के लिए काम करना है। कब मैं कब मेरे को कब मेरे को खुशी होगी जब इसमें मेरे पीछे किसी को 2,000, किसी को 4,000, किसी को 5,000, किसी को 7,000, कोई 10,000 पे पहुंचेगा, तो उस दिन मेरे को सबसे ज्यादा खुशी होगी। बस इसी इसी पैटर्न को लेके फिर मैं बताती गई अपने साथियों को, उनको जूम पे बुलाती गई कि आप जूम पे आ जाओ। वो जूम पे ज्यादा आते नहीं है साथियों। हम अगर 20 लोगों को जूम पे आने के लिए बोलेंगे, तो मुश्किल से 5 लोग आते हैं। लेकिन मैं उनको यही बताती गई कि क्योंकि मेरे को भी कैमरे से फोबिया होता है। अभी तक भी जब मीटिंग शुरू नहीं हुई, तो मेरे को बहुत घबराहट हो रही थी कि मैंने वहां पे बोलना कैसे, मैं बोलूंगी। 2 साल हो गए साथियों सिस्टम में, और रोज जूम से जुड़ती हूँ, रोज सीखती हूँ। लेकिन उस सीखे हुए को आगे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, आगे आप लोगों को बताना कैसे है, मेरे को इसमें इसको अचकचाहट होती है, मैं बता नहीं पाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि सीखने के लिए आप मेरे को सिखाते जाओ, मैं सीखती जाऊंगी, लेकिन मैं दूसरों को कैसे सिखाऊंगी, ये मेरे से हो नहीं पाता है। तो इसलिए मैंने जैसे अपनी सहेलियों को बुलाया उसमें, फिर मेरी सहेलियों के जो जानने वाले हैं वो अपने रिश्तेदारों को लाए, उनको बताया मैंने। फिर मेरे को लगने लग गया कि हर लोग करते क्यों नहीं है इसको, इसमें तो कितना आनंद आ रहा है, इसमें करना क्या है, इसमें तो अपनी खरीदारी तो करनी है, जो हम वर्षों वर्षों से हमारे शादी को, हमारी गृहस्थी को कितने साल हो गए हैं साथी, हम इतने सालों से बाहर से खरीदारी कर रहे हैं, हमारा खर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसमें इतना अच्छी बात है, काम क्या करना है, 2 ही काम करना है, खर्चा करना है और चर्चा करना है। और जैसे कि बताते भी हैं साथियों कि खर्चा करने में और चर्चा करने में महिलाएं सबसे आगे होती है। तो बस ऐसे ही करते करते थोड़ा धीरे धीरे कभी स्टार की पिन पे आके लगभग 1 साल तक स्टार की पिन पे रही मैं। तो मेरे को ये लगा कि यार रॉयल्टी तो बहुत दूर होती है, मेरे बस का तो नहीं है, मैं रॉयल्टी पे नहीं पहुंच सकती हूँ। और मैं रॉयल्टी पे जाऊंगी, तो मेरे को रॉयल्टी पे जाने के लिए मेरे को पीछे भी कम से कम 2-4 रॉयल्टियां होनी चाहिए, मेरे को तब खुशी होगी। और अभी भी साथियों मेरा एक ही सपना है कि जब तक मेरी टीम में अभी तक हैं बहनें हैं, मैं कोई कोई बिगनर पे है, स्टार्टर पे है, ओपनर पे है, ईगल पे है, लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि मेरा सपना है कि मेरी टीम में कम से कम 2-4 रॉयल्टियां जब तक नहीं आई, तब तक मेरे को चैन नहीं है। मैं अपने साथियों को, अपने जो भी मेरे यहाँ पे आ रहे हैं, जो मेरे साथ में काम कर रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो उन लोगों के ही सहयोग से इतना हो पाता है। क्योंकि मैं कुछ काम मतलब इतना ज्यादा जानती नहीं हूँ, ना ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन वो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे जैसे नूतन जी से मैं बात करती हूँ, नूतन जी से सीखती हूँ, और वो मैं अपनी टीम में बताती जाती हूँ, तो जैसे मैं बताती हूँ वो वैसे वैसे करते जाते हैं। तो ऐसे ऐसे वो भी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, मैं भी सीढ़ियां चढ़ रही हूँ। और साथियों, जो निखार जीवन में आया है, वो 1 PM में आके ही आया है। मैं अपनी सारी बहनों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप भी 1 PM में आए, अपने घर का काम करते करते एक
साधारण सी हाउसवाइफ जो एक बिंदी के पैकेट के लिए भी अपने पति पे निर्भर थी, आज इस 1 PM के सिस्टम में आके इसमें इसे अपनी सीख सीख के अपना आज रॉयल्टी तक के मुकाम पे पहुंची हूँ। और इनकम तो क्या बतानी, अपनी अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत है इनकम। जो 35 रुपए भी अपनी कमाई नहीं जानती थी, वो आज 35,000 तक पहुंच गई है। तो ये इस सिस्टम की देन है। और इस सिस्टम तो सभी के जीवन में आ गया, लेकिन उन्हीं को ये अपॉर्चुनिटी तो सभी को है, लेकिन उन्हीं को ये हासिल होगा जो इसमें सीख के, इस पे चल के, और इस जैसे जैसे हमारे अपलाइन बता जाते हैं, अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है साथियों। अगर हमारे जीवन में अपलाइन ना हो, हमें बताने वाले ना हो, हमारा कोई गाइड ना हो, हमारा कोई मेंटर ना हो, तो हम इस काम को कर नहीं सकते। जैसे जैसे हमें मेरे को नूतन मैडम बताती जाती है, मैं उस पर काम करती जाती हूँ, तो सफलता भी मिलती जाती है। तो साथियों, कहते हैं कि पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है अगर उसको सलीके से तराशा जाए। तो हमारे अपलाइन वही करते हैं, हमें तराशने का काम करते हैं। मैं तो सोचती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ना मेरी अक्ल है, ना मेरी शकल है, ना मेरी पढ़ाई लिखाई है। लेकिन कैसे कैसे पता नहीं चला, कैसे कैसे आज अपने साथियों के साथ में चलते चलते, हंसी खेल में, मौज मस्ती करते करते इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। अपने परिवार को भी मेरे को खुशी इस बात की होती है, मेरे को प्राउड होता है कि हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, हम अपने देश के विकास में भी भागीदार बन रहे हैं। क्योंकि एक पैकेट अगर शैम्पू का भी हम लेते हैं, तो उसमें भी GST करती है, उसमें भी हम अपने देश के विकास के योगदान में सहायक हो रहे हैं। मेरे को बड़ा प्राउड होता है साथियों कि हम ऐसे सिस्टम में आए हैं, ऐसे जो हर प्रोडक्ट शुद्ध। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि न्यूट्रिशन जितने भी आते हैं, मैं सारे न्यूट्रिशन खुद भी यूज करती हूँ, अपने टीम में सबको समझाती हूँ उसके बारे में। क्योंकि मैं पहले अपने आप को सोचती थी कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, लेकिन जब मैं इसमें आई तो मैं छोटी मोटी प्रॉब्लम को समझती नहीं थी। जब मैंने न्यूट्रीचार्ज मैंने शुरू किया, वेज ओमेगा शुरू किया, गामा शुरू किया, तो 6 महीने में ऐसे चमत्कार मेरे जीवन में आए, जो कि इतनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, जो मेरी सारी सारी सहेलियों को भी पता थी। लेकिन वो कब ठीक हो गई मेरे को पता ही नहीं चला। मैंने कहा यार, जैसे पीरियड पेन बहुत भयंकर मेरे होते थे, डॉक्टर ने मेरे को ऑपरेशन के लिए बता दिया था कि रसोलियां आपके 6-7 रसोलियां थी, बहुत छोटी छोटी छोटी। तो उन्होंने कहा था कि इसका एक ही हल है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे भी जब पीरियड शुरू होते थे, जब मेरा पेन होता था, तो मेरी सहेलियां अगर साथ में होती तो मैं जमीन पर लौट जाती थी, इतना पेन होता था। पीरियड शुरू होने से पहले मैं पेन किलर खा लेती थी, तब तो ठीक रहती थी। कभी कभी हम सहेलियों के साथ में कहीं गए हुए हैं, कहीं फंक्शन में गए हुए हैं, कहीं घूमने गए हुए हैं, या अपने किसी भी काम से गए हुए हैं, अगर पेन शुरू हो गया तो फिर मेरे को संभालना मुश्किल हो जाता था। साथियों, 6-7 महीने लगातार मैंने जैसे जून पे सुना, जैसे 1 PM में बहनों ने कहा कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, स्किन के लिए बहुत बढ़िया है, बालों के लिए बहुत बढ़िया है, तो मैंने वो शुरू कर दिया। गामा के बारे में सुना तो गामा शुरू कर दिया, वेज ओमेगा के बारे में सुना तो वेज ओमेगा शुरू किया। 6-7 महीने बाद जब मैंने देखा पीरियड आए, तो मेरे को पेन ही नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। फिर साथियों, मैंने दूसरे महीने भी देखा, तो फिर मैं उसी हॉस्पिटल में उसी डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करा के, और मैंने अल्ट्रासाउंड करा, तो एक भी रसोली नहीं थी। आपको यकीन नहीं आएगा। तो ऐसे ही मतलब कि हौसला बढ़ता गया, विश्वास बढ़ता गया प्रोडक्ट के प्रति। इतने अच्छे प्रोडक्ट हमारे पास हैं। आज 2 साल, फरवरी में 2 साल हो गए साथियों, हमारा मेडिकल का बिल 0 हो गया है। मेरी छोटी बहन आती थी यहाँ 2 बार, महीने में 2 बार वो एम्स में दिखाने के लिए आती थी। उसके बहुत हेल्थ हेल्थ प्रॉब्लम थी, लेकिन उसकी सारी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो गई है, अच्छी हो गई है। आज वो भी इस हमारे सिस्टम में स्टार्टर की पिन पे है, वो भी इसको कर रही है। तो मैं सारे साथियों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि इसमें आपने आना है, इसमें सीखना है। सबसे पहले इसमें सीखना है। सीखेंगे कैसे? जरूरी नहीं है कि हम अपने घर से बाहर, बहुत सारी बहनें हैं जो बोलते हैं हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, किसी कोई नौकरी वाली है। लेकिन ये सिस्टम इतना अच्छा है साथियों, हम ऑनलाइन भी अपने जानने वालों से बात कर सकते हैं। ऑनलाइन भी उनकी आईडी, उनकी KYC लेके, उनकी आईडी डाल के, उनको जहां जो रहते हैं वहां कर सकते हैं। तो इतनी सुंदर सिस्टम, अगर जैसे जैसे हमारे अपलाइन, जैसे नूतन मैडम की मैं बात कर रही हूँ, तो नूतन मैडम जैसे मेरी
छोटी बहन सीमा से कम नहीं है। पर फर्क इतना है कि मैं नूतन मैडम को फोन करके पूछती हूँ कि नूतन जी कैसे कैसे, और सीमा को बोलती हूँ कि सीमा ऐसे ऐसे, जैसे नूतन जी मेरे को बताती है तो मैं उनसे पूछती हूँ कैसे कैसे, और सीमा को बताती हूँ ऐसे ऐसे। तो यही, बाकी तो ये है कि उनकी जो गाइडलाइन है उस पर चलना है, अपने अपलाइन जो भी अपने अपलाइन है। मैं ये है कि मैं ये बोलती हूँ कि मेरे अपलाइन ने अगर जो मेरे को बोला है तो ये जरूर मेरे भविष्य के लिए अच्छा होगा। तो यही है साथियों कि हम अपने अपलाइन की गाइडलाइन पे आगे चल के हम बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, अपने परिवार को भी एक एक्स्ट्रा इनकम का साधन बन सकते हैं, दूसरे परिवारों का भी एक एक्स्ट्रा इनकम का साधन बन सकते हैं। साथियों, अगर हम इस सिस्टम में आके किसी को स्वस्थ करने में हमारा सहयोग होता है, किसी के घर की रोजी रोटी को इम्प्रूव करने में हमारा सहयोग होता है, तो हम अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं। साथियों, ज्यादा तो कुछ बोल नहीं पाऊंगी, जो बात है स्टोरी की, तो स्टोरी जब नूतन जी को मैंने पहले मना कर दिया था कि अभी मेरी स्टोरी नहीं लाना, क्योंकि अभी मैं इतने ज्यादा मुकाम पे भी नहीं पहुंची हूँ, और अभी मैं चाहती हूँ कि जब मैं काफी ऊपर पहुंच जाऊंगी और मेरी टीम में 2-4 रॉयल्टी आ जाएंगी तब मेरी स्टोरी लाना। लेकिन सिस्टम की परंपरा होती है, तो सिस्टम की परंपरा के अनुसार जैसे भी मैंने कुछ भी 2 शब्द बोले होंगे टूटे फूटे अपने, तो अगर कुछ भी गलती मेरे से हो गई होगी तो मेरे को माफ कर देना। यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके सहयोग से ही मैं इस काम को कर पा रही हूँ। क्योंकि जब जब भी हम मीटिंग में जाते हैं तो मीटिंग में कहते हैं कि कपल है तो सफल है। जो भी साथी, चाहे भाई है हमारे यहाँ पे, चाहे बहन है, अगर बहन है तो धीरे धीरे अपने हस्बैंड को भी इस सिस्टम में लाएं अपने परिवार में खुशहाली देने के लिए, और अगर भाई है तो अपनी पत्नी को भी इस सिस्टम में लाएं, क्योंकि इसका एक ही फंडा है कि कपल है तो सफल है। क्योंकि एक एक सोच हो जाती है, एक सोच हो जाती है हमारी, तो जैसे पति ने सोचा तो पति ने कहा कि ऐसे करना है, तो पत्नी ने कहा हाँ आप सही बोल रहे हो। और अगर ऐसे हो गया कि पति ने कहा ऐसे करना है, पत्नी ने कहा नहीं ये प्रोडक्ट तो मैं यूज ही नहीं करूंगी, तो साथियों हम काम नहीं कर सकते हैं। तो आप ये है कि आप अपने जितना हो सके अपने कपल को भी लाने का कोशिश करना। और इस सिस्टम में मेरे हस्बैंड मेरे को पग पग पे मदद करते हैं, मीटिंग सेमिनार में जाना है, कुछ भी काम के लिए, मतलब उनके बिना मैं अधूरी सिस्टम में चल नहीं पाती हूँ। अगर वो मेरे साथ में है तो उन्होंने भी जहां जहां मीटिंग में जाते हैं, हमारी मीटिंग में साथ में जाते हैं, तो छोटा सा मैसेज अगर अपना वो देना चाहेंगे तो थोड़ी देर के लिए मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी टूटी फूटी स्टोरी सुनने के लिए। और मैं आप सभी से यही चाहती हूँ कि आप भी अपनी स्टोरी, एक स्टोरी लाने का यहाँ पे माध्यम बने। धीरे धीरे जो जो बड़े हैं, जैसे सरोजनी मैडम है, मेरे को इतनी खुशी होती है साथियों। सरोजनी मैडम है, बिल्कुल हंस हंस के बोलती है, मेरे को लगता है कि कितना सुंदर इनका बोलने का तरीका है। हमारा जब जमुना श्रेष्ठ मैडम है, अपराजिता बहने कितनी है, वो रोज 1 बजे इस सुंदर से सिस्टम को 1 PM को कितने सुंदर तरीके से सजाती है, संवारती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं सारी अपराजिता बहनों को करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैं पूरे अपने अपलाइन जिनके सहयोग से, जिनकी शिक्षा से मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो साथियों, ज्यादा ना बोलते हुए मैं माइक रावत जी को देती हूँ। और सभी का धन्यवाद। जय आरसीएम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। नमस्कार सभी को, जय आरसीएम। मेरा नाम अमर सिंह रावत है और मेरे को एक राठी जी की बात याद आती है और उसी पे हम चलने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस बिजनेस में आके जो कपल है वो सफल है, क्योंकि जब दोनों की ट्यूनिंग बजती है, पटरी रेलगाड़ी 2 पटरी पे चलती है तो बिल्कुल लगातार चलती है, एक पटरी पे तो रेलगाड़ी चल ही नहीं पाएगी। तो दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि बोलने का भी हमें एक्सपीरियंस भी नहीं है, काम करने पे ज्यादा भरोसा करते हैं। और ये एक आरसीएम हमारे गुरुदेव जो छाबड़ा जी हैं, टीसी छाबड़ा जी की, उनका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमें एक ऐसा सिस्टम दिया है, अगर जिसने इस सिस्टम की बारीकियां समझ ली और जान ली तो एक नए भारत के निर्माण में, हर महिला के उत्थान में ये बहुत सुंदर सिस्टम है। बस यही है कि अपने अपलाइन, ग्रेट लाइन
उनके गाइडलाइंस के अनुसार अगर हम चलें तो ये सिस्टम आपको उस मुकाम पे पहुंचा सकता है जो आपने कभी सपने देखे होंगे। क्योंकि अभी हमें ज्यादा समय नहीं हुआ इस सिस्टम में आए हुए, मात्र 2 साल हो रहे हैं, और 2 साल में जो हमें परिणाम मिले हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं, बहुत ही सुंदर। सारे प्रोडक्ट जितने भी हैं हेल्थी, मैं इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं कि इसका एक एक प्रोडक्ट खुद हमने यूज किया है, हमने अपने दोस्तों पे यूज करवाया है, अपने रिश्तेदारों पे यूज कराया है। जब उनका रिव्यू हमें मिला तो इस प्रोडक्ट पे हमारा विश्वास इतना बढ़ा कि हम हर आदमी को कहते हैं लो, एक बार जरूर लो, अच्छा लगे तो लो, नहीं तो मत लो। तो दोस्तों ये बहुत सुंदर सिस्टम है हर महिला के उत्थान के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि अपने से जितने ज्यादा से ज्यादा हूँ, अपन निकट संबंधी, दोस्त, भाई बहन जितने भी हैं, सबको इस सिस्टम में लाने की कृपा करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय आर सी एम।